हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के 125वें व्यास उत्सव पर गुरु गौरांग की प्रसन्नता हेतु भावांजलि समर्पयामि प्रस्तुत कर रहे हैं शील प्रभुपाद जी के दिव्य वार्तालाप। अक्टूबर 1973 में इरविन स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेगरी बेनफोर्ड शील प्रभुपाद जी से भेंट करने लॉस एंजल्स के कृष्ण केंद्र के उद्यान में पहुँचे। उनकी कुतूहलपूर्ण बातचीत में जो आत्मा की वैज्ञानिक जानकारी की संभावना के विषय में था, शील प्रभुपाद घोषित करते हैं, हम यह नहीं कहते कि यह वैज्ञानिकी व्यर्थ है, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी यह भी ज्ञान है, किंतु केंद्र बिंदु तो आत्मज्ञान है। शील प्रभुपाद, आत्मा के विषय में वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी क्या है? डॉक्टर बेनफोर्ड, आत्मा के विषय में एक तरह से कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। शील प्रभुपाद, अतएव आप लोगों ने वास्तव में वैज्ञानिक जानकारी में कोई प्रगति नहीं की है। डॉक्टर बेनफोर्ड, देखिए, वैज्ञानिक जानकारी एक भिन्न प्रकार का ज्ञान है। शील प्रभुपाद, शायद ज्ञान के अनेक विभाग हैं। शरीर का चिकित्सीय अध्ययन, मन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन तथा अंत में आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान। शरीर तथा मन आत्मा के आवरण मात्र हैं। जिस तरह यह कमीज और कोट आपके शरीर के आवरण हैं। यदि आप केवल कमीज कोट की परवाह करें और उस व्यक्ति की उपेक्षा करें जो यह कमीज कोट पहने हैं, तब क्या आप समझते हैं कि यह ज्ञान की प्रगति है? डॉक्टर बेनफोर्ड, मेरे विचार से ज्ञान की ऐसी कोई श्रेणी नहीं जो व्यर्थ हो। शील प्रभुपाद, हम यह नहीं कहते कि यह वैज्ञानिकी व्यर्थ है, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिकी यह भी ज्ञान है, किंतु ज्ञान के विभिन्न विभागों के तुलनात्मक महत्व में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अच्छी तरह भोजन बनाना चाहता है तो यह भी विज्ञान है। ज्ञान के अनेक विभिन्न विभाग हैं, किंतु केंद्र बिंदु आत्मज्ञान है जो आत्मा का ज्ञान है। डॉक्टर बेनफोर्ड, ज्ञान का एकमात्र रूप वह है जिसकी पुष्टि हो सकती है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से पुष्टि, जिसे तर्क द्वारा या प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सके। शील प्रभुपाद, आत्मज्ञान की पुष्टि तर्क द्वारा हो सकती है। डॉक्टर बेनफोर्ड, किस तरह? शील प्रभुपाद, आप अपने शरीर पर विचार करें। पहले आपका बालक का शरीर था, किंतु अब वह शरीर नहीं है। आपका भिन्न शरीर है। फिर भी कोई यह समझ सकता है कि आपका शरीर बालक का था, अतः आपका शरीर बदल चुका है, किंतु आप अब भी वही हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड, मैं पूरी तरह निश्चित हूँ कि यह वही मैं हूँ। शील प्रभुपाद, हाँ, आप वही मैं हैं। जिस तरह बालक के बढ़ जाने पर उसके माता पिता कहेंगे, ओह, ज़रा देखो तो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है, वह वही व्यक्ति है। उसके पिता, उसके मित्र, उसका परिवार ऐसा कहते हैं। हर व्यक्ति ऐसा ही कहता है। यही प्रमाण है। आपको इस बात को मानना होगा, क्योंकि इस बारे में कई प्रमाण हैं। आपकी माता नहीं मानेगी कि आप भिन्न व्यक्ति हैं, यद्यपि आपका शरीर भिन्न है। डॉक्टर बेनफोर्ड, किंतु मैं वह व्यक्ति नहीं हो सकता जो मैं था। शील प्रभुपाद, ठीक, नहीं नहीं का अर्थ है, उदाहरण के तौर पर, कि बालक तब व्यर्थ की बातें करता था, किंतु अब वयस्क हो जाने पर वह मूर्खता की बातें नहीं करता। यद्यपि वह वही व्यक्ति है, किंतु शरीर में परिवर्तन के साथ उसमें भिन्न चेतना विकसित हो गई है, किंतु आत्मा या पुरुष वही है। वह अपने शरीर के अनुसार कर्म करता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, बस इतना ही। उदाहरण के लिए, कुत्ता भी एक आत्मा है, किंतु कुत्ते का शरीर होने से वह कुत्ते की तरह रहता है और कर्म भी कुत्ते की तरह ही करता है।
इसी तरह जब आत्मा का शरीर बालक का होता है तो वह बालक जैसा कार्य करता है। जब बालक का शरीर भिन्न हो जाता है तो वही आत्मा मनुष्य का कार्य करने लगता है। परिस्थितियों के अनुसार उसके कार्य बदलते जाते हैं, किंतु वह वही रहता है। उदाहरण के लिए, अब आप एक विज्ञानी हैं। आप अपने बचपन में विज्ञानी नहीं थे, अतः उस समय आपके कार्यकलाप विज्ञानी जैसे नहीं थे। मनुष्य के कार्यकलाप परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, किंतु पुरुष वही रहता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि तथा देहांतर प्राप्ति धीरज सत्य न मुह्यति। जब वह शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। भगवत गीता 2.13 तथा देहांतर देहांतर का अर्थ है अन्य शरीर। वह भगवत गीता की संस्कृत भाषा है। जब आत्मा को स्त्री की खुशी में प्रविष्ट किया जाता है तो वह लघु शरीर बनता है। धीरे धीरे रसों के साथ से यही शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण मटर के बराबर हो जाता है। धीरे धीरे तब उसमें चेतना उत्पन्न होती है। डॉक्टर बेनफोर्ड, 7वें महीने में? श्रील प्रभुपाद, हाँ, शिशु बाहर आना चाहता है, उसे बेचैनी होने लगती है। अतएव वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे इस बंधन से उसे छुड़ा दें। वह वचन देता है कि बाहर आने पर वह भगवत भक्त बनेगा। अतः 9 महीने बाद वह कुक्षी से बाहर आता है, किंतु यदि उसके माता पिता भक्त नहीं होते तो वह परिस्थितिवश ईश्वर को भूल जाता है। माता पिता के भक्त होने पर ही वह अपनी ईश्वर चेतना को बनाए रखता है। अतएव वैष्णव परिवार में जन्म लेना परम सौभाग्य का विषय है, जहाँ माता पिता ईश भावना भावित होते हैं। यह ईश भावनामृत असली वैज्ञानिक जानकारी है। डॉक्टर बेनफोर्ड, क्या यह सच है कि ऐसे समस्त माता पिता की संतानें अन्य माता पिता की संतानों से आध्यात्मिक रूप में श्रेष्ठ होती हैं? श्रील प्रभुपाद, सामान्यतः होती हैं। उन्हें माता पिता द्वारा प्रशिक्षित होने का अवसर मिलता है। सौभाग्यवश मेरे पिता महान भक्त थे, अतएव मुझे यह प्रशिक्षण प्रारंभ से ही प्राप्त हुआ। ना जाने कैसे मुझे कृष्ण भावनामृत की यह चिंगारी मिल गई और मेरे पिता ने इसे पहचान लिया। तब मैंने गुरु बनाया। इस तरह मैं इस संन्यास अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। मैं अपने पिता का अत्यंत ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा ऐसा लालन पालन किया कि मैं पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो गया। मेरे पिता घर पर अनेक संत पुरुषों का स्वागत करते रहते थे और हर एक से वे यही कहा करते, आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दें कि यह राधा रानी का दास बन सके। उनकी यह एकमात्र अभिलाषा रहती। उन्होंने मुझे मृदंग बजाना सिखाया। यद्यपि मेरी माता कभी कभी असंतुष्ट हो जाती थी। वे कहा करती थी, आप इसे मृदंग बजाना क्यों सिखा रहे हैं? किंतु मेरे पिता कहते, नहीं नहीं, इसे थोड़ा सा मृदंग बजाना सीखना चाहिए। मेरे पिता मेरे प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। अतएव यदि कोई पुण्य कर्मों से अपने माता पिता प्राप्त करता है तो कृष्ण भावना व्रत में अग्रसर होने के लिए यह महान अवसर है। डॉक्टर बेनफोर्ड, तब आगे आपका तथा आपके शिष्यों का क्या होगा? श्रील प्रभुपाद, हमें कृष्ण के पास वापस जाना है। हमें हर वस्तु मिल चुकी है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का पता, कृष्ण का रूप, कृष्ण के कार्यकलाप हम सब जानते हैं और हम वहीं जा रहे हैं। हरे कृष्णा।